यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पहले वाले क्वेश्चन को जो कि क्लास 9 का है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर सारी यूनिट हमें सेंटीमीटर में दी गई है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें दिया गया डायमीटर बेस का डायमीटर। तो सबसे पहले हमें दिया गया डायमीटर कोन का। तो कोन का डायमीटर हमारे पास कितना, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखा जाए डायमीटर, तो डायमीटर है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और फिर हम लोग को क्या गिवन है, स्लैंट हेड। स्लैंट हेड मतलब क्या होता है, जो तिरछी रेखा होती है उसको स्लैंट हेड कहते हैं। तो जी वाली जो लाइन है वो स्लैंट हाइट है, और स्लैंट हाइट हम लोग को गिवन कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग स्मॉल एल से लिखते हैं, कई जगह कैपिटल एल से लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने जो भी यूज किया है फर्स्ट टाइम उसी को आप कंटिन्यूअस यूज करेंगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो पूछा गया कर्व सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। तो कौन का आपको कर्व सरफेस एरिया पता होगा क्या होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। और आर की वैल्यू देखिए निकालनी पड़ेगी हम लोग को। कैसे निकलेगी, देखिए सिंपल सा, डी बराबर हम लोग को दिया गया 10.5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होगा, 10.5 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करते हैं इसको, तो 2 5 जा 10, पॉइंट लगाया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 आएगा। तो हमारा जो रेडियस निकल के आई वो आई 5.25। तो ये रेडियस आ गई। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते देते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको पता हो तो आर की वैल्यू भी हम लोग ने निकाल दी है 5.25। एक काम करते हैं, हम लोग इसको कैंसिल आउट नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट आर की वैल्यू ये पुट कर देते हैं 10.5 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों किया जी, आपको बड़ी अच्छी तरह से अभी आपको पता चल जाएगा। और एल की वैल्यू हम लोग को गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो एल बराबर है 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हेड टाइप में तिरछी रेखा जो होती है वो। अब देखिए 7 से 10.5 आसानी से कर जाएगा, 7 मतलब 7 बचेगा 3, और 7 5 से 35। फिर 2 से हम लोग इस 10 को काटते रहे तो 5 बचा। तो ये जो कैलकुलेशन थी वो काफी आसान हो जाती है। ठीक है, तो 22 इंटू 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ से भी लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब 22 का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 7.5 में, तो हम लोग को मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे हम लोग का क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। आई थिंक स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 13.3 का है, क्लास 9 का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter। तो मतलब हमें क्या क्या दिया गया है, पहले हम लोग उसको डायग्राम में लिख लेते हैं, डायग्राम में हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने पहले से एक कोन का डायग्राम बना के रखा हुआ है, एक इमेज यहाँ पर बनी है। तो हमें इस डायग्राम में दिया क्या क्या गया, अगर लिखा जाए तो सिंपल, तो देखिए जी हमें दिया गया 24 सेंटीमीटर, ये है हमारा, सॉरी 21 है सेंटीमीटर, 21 मीटर। ठीक है, ये हमारी स्लैंट हाइट है यहाँ से यहाँ तक की। ओके, और फिर डायमीटर हम लोग को दिया गया यहाँ से यहाँ तक का, डायमीटर देखिए कितना दिया गया है, 24 मीटर। अगर डायमीटर गिवन है तो हम लोग फिर आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो रेडियस क्या आएगी, आपको पता हो तो रेडियस आर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2। और डायमीटर हमारे पास कितना है, डायमीटर है 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आया, 12 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया रेडियस। स्लैंट हाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, तो एल इक्वल टू हमें दिया गया है 21 मीटर। ओके, और फिर हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है कौन का, अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू, सबसे पहले देखिए टोटल सरफेस एरिया कौन का निकालना है, तो सबसे पहले तो जो कर्व है हमारा इसका एरिया पता होना चाहिए, और साथ में हमें ये बेस का भी एरिया पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको बता पाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है किसी कोन का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, बेस एरिया।
ठीक है। अब देखिए कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए जो टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है जो कोन का लिखा हुआ है, याद रखिएगा कोन का जो सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, अगर याद अगर आपको हो तो पाई आर एल प्लस बेस जो होता है वो हमारा सर्कुलर में होता है, और सर्कुलर का जो एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, देखिए अगर आप क्वेश्चन को अगर ये फॉर्मूला अगर देखें तो आपको किताब में इस प्रकार नहीं दिखेगा, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार दिखता है, पाई आर को हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारा एल प्लस आर, ये हम लोग का फॉर्मूला किताब में लिखा होता है, ठीक है। अब जनरली अगर हम लोग सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आसानी से आपको आंसर दिख जाएगा। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू, देखिए आर कितना था हमारे पास, आर था 12 हमारे पास, ठीक है। और फिर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं, देखिए एल प्लस आर, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 21 प्लस, और फिर आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, इसको लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 22/7 इंटू 12 इंटू 2 1 3, 2 1 3, इसको जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, कौन का टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू, अगर लिखा जाए तो इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से, मैं जल्दी से सॉल्व कर ले रहा हूँ इसको और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर हमें जो सॉल्व करने पे मिला 1244.5, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया। किसमें आएगा सरफेस एरिया, मीटर स्क्वायर में। तो ये रहा हमारा आंसर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.3 का, जो कि क्लास 9th का है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। मतलब कि हमें दो चीजें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए फिर जल्दी से फाइंड करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले सॉल्यूशन क्वेश्चन का हमें जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। जैसे कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू हम लोग को गिवन कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड स्लैंट हेड को लिखते हैं हम लोग एल से, एल इक्वल टू हमें गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर। याद रखिएगा जब भी ऐसे सवाल कभी भी आप लगाएं तो यूनिट पे जरूर ध्यान दें कि यूनिट हमें किस टर्म में दी गई है, मीटर में दी गई है कि सेंटीमीटर में कि किलोमीटर में। डेट मीन की यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए सभी की, ठीक है। फिर हमसे कहा गया रेडियस निकालनी है, तो हम लोग को आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए मैं कहीं कहीं आर स्मॉल में बना देता हूँ, कभी कैपिटल में बना देता हूँ, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप चाहे तो कोई भी आर बना सकते हैं, लेकिन ये एक बात याद रखिएगा अगर कैपिटल यूज कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन में फिर आप कैपिटल ही यूज करेंगे, फिर आप स्मॉल कहीं नहीं बनाएंगे, ओके। अब फिर हमसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग को फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, जो कि हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं आर की वैल्यू क्या आएगी। तो आर निकालने के लिए यूज करेंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है अगर आपको पता हो तो पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है, कितना गिवन है 308 इक्वल टू पाई की वैल्यू, देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, और एल की वैल्यू देखिए हमें कितने गिवन है 14। तो सिंपल जाते हैं 4 7 से जब 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 2 बचेगा। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, आर इक्वल टू आया हमारे पास 308 डिवाइडेड बाई 22 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 44, इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 बन जाएगा, और जब उसको नीचे डिवाइड में ले जाएंगे तो 308/44 आएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी 308 डिवाइडेड बाई 44 इक्वल टू, हमें अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7, कितना आएगा 7, और सेंटीमीटर में सही यूनिट दी गई है तो ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में। तो आर की वैल्यू हमें पता चल गई सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हमारा आर होगा। फिर पूछा गया कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम लोग को बताना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, हम लोग ने यहाँ ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ देखिए पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7, फिर
आर की वैल्यू भी हम लोग ने निकाली, कितनी आई 7, ब्रैकेट के अंदर एल की वैल्यू देखिए कितनी है, तो एल हमें गिवन है 14 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 7, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी एडिशन कर दिया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा 22, और ब्रैकेट के अंदर 14 को जब 7 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 21, और 21 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना मिलेगा 462। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा निकल के आया वो आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो कि अंग्रेजी, हिंदी, सोशल साइंस की होंगी उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। लिखा है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट and radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent. Second part का आ गया cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. तो हमसे सिंपल तो ऐसा कहा गया कि एक टेंट बनाया जा रहा है, तो उस टेंट में जो जितना कपड़ा हमारा यूज होगा उसकी क्या कॉस्ट लगेगी। तो सिंपल सी बात है, कपड़ा अगर खरीदना है अगर हम लोग को तो एरिया में यहाँ पर कपड़े के बारे में प्राइस दिया गया है। तो सबसे पहले हमें कपड़े का एरिया निकालना पड़ेगा कि हमें कितना जो कैनवास है उसको यूज करना पड़ेगा। तो एक बात और जब भी टेंट हम लोग बनाएंगे तो उसका केवल कर्व सरफेस एरिया यहाँ लिया जाएगा, क्योंकि जमीन में हम लोग ग्राउंड में कुछ भी नहीं बिछाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें केवल टेंट बनाना है, जो ग्राउंड है उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। अगर ग्राउंड के विषय में कोई डाटा अगर गिवन होता है यहाँ पर तो हम लोग बात करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है इसको पहले लिख लेते हैं। लिखा है आप कॉन्कल टेंट इज 10 मीटर हाइट, दैट मीन हमें h की वैल्यू दी गई, h इक्वल टू कितना है दिया गया 10 मीटर। ओके, और फिर देखिए हमें क्या दिया गया रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस हो गया कैपिटल आर मान लिया हम लोगों ने, r इक्वल टू दिया गया 24 मीटर। ओके, फाइंड द स्लैंट हेड, स्लैंट हेड मतलब कि l की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, और फिर क्या निकालना है आपको कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं डायग्राम से अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसे समझिए जैसे कि ये कौन जो डायग्राम में बना हुआ है, अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूं तो देखिए ये हाइट हम लोग को यहाँ पर गिवन है, दिस इज अ हाइट। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है h इक्वल टू हमें कितना गिवन है 10 मीटर, तो 10 गिवन है। और फिर रेडियस हम लोग को गिवन है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, देखिए रेडियस है हम लोग के पास 24। तो हम लोग को स्लैंट हेड निकाला जा सकता है सिंपल, अगर डायग्राम अगर क्लियर बनाए तो ये हम लोग को हाइट गिवन है, ये रेडियस गिवन है, और स्लैंट हेड क्या होती है ये वाली लाइन जो तिरछी लाइन होती है वही स्लैंट हेड कहलाती है। तो h हमें गिवन है, r गिवन है, तो l तो आराम से निकाला जा सकता है, कंफर्म है। तो l क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो l स्क्वायर इक्वल टू दैट मीन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये तो लगाते हैं, हमने यहाँ b लिखे, b की जगह हम लोग r लिखेंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो रेडियस का स्क्वायर, तो हम लोग एल निकालना है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच की वैल्यू देखिए कितनी, एच की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस देखी जाए तो रेडियस है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 576, 576। इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 676। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 676। तो एल बराबर कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 676। 676 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 676 इक्वल टू 26। तो हमारी स्लैंट हाइट निकल के आ गई 26 मीटर, क्योंकि हमें सारा डाटा मीटर में गिवन था, तो हमारी जो स्लैंट हाइट निकलेगी वो भी मीटर में आएगी। फिर हमसे पूछा गया कॉस्ट क्या होगी, तो ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि कुछ अच्छा दिखे, कलर चेंज में दिखे। तो यहाँ पर हम लोग चला कलर ले ले रहे हैं स्काई ब्लू। ठीक है, और फिर कॉस्ट पूछेगी, तो अगर आपको कॉस्ट याद हो तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट इक्वल टू होता है रेट
इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया। जी यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब बात आती है रेट कितना है। तो रेट याद रखिए, रेट होता है यूनिट का प्राइस, किसी यूनिट चीज का जो प्राइस होगा वही हमारा रेट कहलाता है। तो यहाँ पर हमें रेट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवा है उसका रेट जो है वो 70 रुपीज है। प्राइस कितना है 70 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस 70 रुपीज है, दैट मीन यही हमें रेट दिया है। तो रेट हमें कितना गिवन है 70। ओके, इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है अगर आपको याद हो तो पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो 70 इंटू पाई की वैल्यू पुट करिए, पाई इक्वल टू कितना होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर लिखी थी, आर की वैल्यू कितनी है 24 इंटू स्लैंट हेड हम लोग ने निकाली कितनी आई 26। 7 से 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 10 बचेगा। कंफर्म है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब आप कर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। कॉस्ट इक्वल टू कितनी आएगी, कॉस्ट इक्वल टू, तो हमारी जो कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी 1,37,280 रुपीज। यही हमारी कॉस्ट निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, आज जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आंसर निकल के आएगा 1,37,280 रुपीज। तो हमसे केवल इतना पूछा गया था तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर आपको कॉस्ट निकाल के बता दी। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.3 का क्लास 9 का। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius is 6 meter. Assume the extra length of the material that will be required for the stitching, margin and wastage is cutting is approximately 20 centimeter and pi की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14। मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ट्रिपुलिन का मतलब होता है, ट्रैपोलिन का मतलब है कि त्रिपाल, त्रिपाल मतलब जनरली समझ एक कपड़ा, एक कपड़ा आपको दिया जा रहा है जिसकी जो चौड़ाई है या फिर वाइड जो है वो 3 मीटर है। तो उसकी लेंथ हम कितना लें ताकि हमारा एक टेंट बन जाए जिसकी हाइट हो 8 मीटर एंड रेडियस हो 6 मीटर की। ठीक है, और उसमें कह रहा है जितना भी अगर आप कपड़ा यूज करेंगे उसमें 20 सेंटीमीटर जो कपड़ा वो थोड़ा ज्यादा यूज कर लीजिएगा लेंथ का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा कुछ पार्ट जो होगा वो स्टिचिंग में चला जाएगा, कुछ पार्ट काट पीट के टेंट बनाने में चला जाएगा। तो वही कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर पार्ट थोड़ा ज्यादा लेके आप चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालनी है लेंथ के बारे में जानकारी। ठीक है, तो लेंथ निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर कलर चेंज कर दे रहे हैं हम, तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हमें निकालना है लेंथ। ठीक है, यहाँ पर लेंथ को मैं कैपिटल एल से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल एल हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो जो ट्रैपोलिन है उसकी लेंथ निकालनी है। तो एरिया क्या होता है, अगर देखा जाए तो एरिया, ट्रैपोलिन का एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू बेस। ये तो होता है, बेस कह लीजिए या फिर वाइड कह लीजिए, चौड़ाई जिसे कहते हैं। तो एरिया, एरिया हमें देखिए अगर एरिया मैंने बात की जाए तो लेंथ कितना आएगा हमारे पास, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया अपॉन बेस। अब देखिए जो जो कपड़ा लिया गया है उसी को तो एरिया लिखा है, और वही कपड़े का जो एरिया है वो पूरा हमारा कोन बनाने में यूज होगा। तो सिंपल से अगर बात की जाए तो कोन जो टेंट बना रहे होंगे उसमें केवल कर्व सरफेस एरिया यूज होगा, बेस वाला हमारा यूज नहीं होगा। तो कर्व सरफेस एरिया केवल लिया जाए या तो डायरेक्ट में अगर जो यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है कपड़े का वो पूरा कपड़े का एरिया यूज होगा कर्व्ड सरफेस एरिया में अपॉन बेस हो गया, बेस के लिए या फिर विड्थ के लिए। और कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का होता कितना है तो आपको याद होगा पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पर एल में बना रहा हूँ स्मॉल एल, स्मॉल एल क्या है यहाँ पर स्लैंट हाइट। ठीक है, अपॉन में बेस। ठीक है, तो कैपिटल एल इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, कैपिटल एल इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 3.14। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू, रेडियस क्या हमें गिवन है, देखिए रेडियस हमें गिवन है 6 मीटर की, तो 6 हो गया। इंटू एल क्या होता है स्लैंट हेड, तो स्लैंट हेड तो अभी तक हम लोग ने निकाली ही नहीं, तो स्लैंट हेड निकाल के यहाँ पर पुट करते हैं। और बी क्या है बेस, और बेस हमें दिया क्या कितना है 3 मीटर, 3 लिख लिया। तो सबसे पहले हम लोग स्लैंट हेड निकाल ले रहे हैं। तो स्लैंट हेड का आपको फॉर्मूला याद हो, स्लैंट हेड एल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू एच की वैल्यू देखिए कितनी है, एच 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 यहाँ पर हमें गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस रेडियस आर का स्क्वायर कितना है, आर है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है अगर आपको याद हो तो 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 100
और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, सिंपल सा। तो L बराबर मतलब दैट मीन स्लैंट हाइट जो निकल के आ गई वो हमारे पास निकल के आई 10 मीटर। तो यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर लेते हैं, L इक्वल टू 10 मीटर। अब उसको और आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो जो लेंथ निकल के आएगी ट्रैपलिन की कितनी मिलेगी, देखिए 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 3.14 इंटू 20। इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 62.8 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ निकल के आ गई। ओके, तो ये हमारी लेंथ निकली ट्रैपलिन की, बट हमारा ये आंसर नहीं हुआ। आंसर तो कुछ और होगा। क्या आंसर होगा, उसने कहा है कि एज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ, मतलब हमें एक्स्ट्रा लेंथ भी कुछ एज्यूम करके चलनी है। और वो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी ली जाएगी हम लोग 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्स्ट्रा लेंथ हमारी कितनी होगी, एक्स्ट्रा लेंथ जो है हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को पहले हम लोग मीटर में बदल देते हैं, तो 20/100, और जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.2 मीटर आया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लेंथ आई, तो हमसे पूरा पूछा गया कि टोटल लेंथ क्या होगी ट्रैपलिन की। तो यहाँ लिख लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ ट्रैपलिन। ठीक है, इक्वल टू लिखा जाए तो पहले तो एल प्लस एक्स्ट्रा लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है। और एल की वैल्यू देखिए कितनी है, अगर एल की वैल्यू लिखी जाए तो एल की वैल्यू है हमारे पास 62.8 प्लस एक्स्ट्रा लेंथ हमारे पास कितनी आई है 0.2 मीटर। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 63 मीटर। तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर। ठीक है, मैं यहाँ कलर चेंज करके लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा आंसर कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा आंसर 63 मीटर। यही हमारा आंसर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आया 63 मीटर लेंथ। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन ऑफ को कैसे सॉल्व करें। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की काफी ज्यादा प्रैक्टिस आप करें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट आप देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्लास 9th का है और काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। द स्लैंट हाइट ऑफ बेस डायमीटर of conical tom are 25 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि हम लोग को स्लैंट हाइट गिवन है, तो जो हम लोग को डाटा गिवन है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। तो स्लैंट हाइट मतलब कि हम लोग को एल गिवन है, तो एल इक्वल टू हमें कितना गिवन है 25 मीटर। फिर हम लोग को क्या गिवन है बेस डायमीटर, बेस डायमीटर मतलब डी की वैल्यू हम लोग को गिवन है, डी कितना है 14 मीटर। अगर डी गिवन है तो रेडियस आप आराम से निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू कितना होता है d/2, और डी की वैल्यू है हमारे पास 14, तो 14/2 को करेंगे सॉल्व तो आएगा हमारे पास 7 मीटर। ओके, और फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट पेंटेनिंग सॉरी व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या है कि 100 मीटर स्क्वायर को जो पेंट करते हैं तो हमारा 210 रुपए लगता है। तो रेट क्या और निकलेगा, रेट होता है यूनिट मीटर स्क्वायर को करने पे, या फिर यूनिट एरिया को अगर जो प्राइस होता है वही हमारा रेट कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग रेट भी लिख लेते हैं लगे हाथ। क्या है कि 100 मीटर स्क्वायर अगर एरिया है तो उसका जो कॉस्ट लगता है वो 110 रुपीज लगता है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा कॉस्ट का देखा जाए तो 210 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.1 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो हमारा रेट यहाँ पर निकल के आ गया, रेट इक्वल टू 2.1। थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, आप आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है कि जो पेंट किया जा रहा है कर्व सरफेस एरिया में उसका हम लोग को कॉस्ट बतानी है। तो पहले तो हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन इक्वल टू, अगर आपको पता होगा पाई आर एल होता है। और पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई की वैल्यू अगर देखा जाए तो 22/7। आर की वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लिए अभी 7 आई है, और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया,
22 का 25 में क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 550, दैट मीन 550 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का निकल के आया एरिया, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन हमसे कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कॉस्ट की कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस्ट इक्वल टू होता क्या है, रेट इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया। तो रेट हमारे पास कितना है 2.1 इंटू कर्व सरफेस एरिया हमारे पास कितना निकल के आया 550। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई जब हमने इसको किया तो हमें कितना मिला 1155। तो ये हमारा आंसर आया 1155 रुपीज। ओके, तो हमारी जो कॉस्ट निकल के आई वो आई 1155 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे, काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा बस याद करना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, कौन का जो टोटल एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या है। अगर वो सब अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगा लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.3 का, जो कि क्लास 9 का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। चलिए सॉल्यूशन इसका जल्दी से करते हैं। सॉल्यूशन में करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। आ जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ a right circular cone of base radius 7 सेंटीमीटर, दैट मीन हम लोग को रेडियस गिवन है, r इक्वल टू हमें कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट हाइट हम लोग को कितनी गिवन है, h इक्वल टू हम लोग को गिवन है 24 सेंटीमीटर। एक बात जरूर याद रखिएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए सबकी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, मतलब कि आपको 10 कैप्स बनानी है टोटल, तो उसके लिए क्या एरिया लगेगा सीट का, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है हम लोग का पाई आर एल, तो हमें एल की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, अगर कैप अगर बनेगी तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि कैप में केवल कर्व सरफेस एरिया होता है, बॉटम वाला जो एरिया पार्ट होता है वो खुला हुआ होता है। यहाँ कोई भी कपड़ा वपड़ा हम लोग कागज अगर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो केवल हम लोग को स्लैंट हेड की जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हेड मतलब कि एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल का फॉर्मूला होता है जब हम लोग को हाइट गिवन होती है, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम लोग को क्या यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो एल इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आर की वैल्यू में कितना गिवन 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस एच कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। तो एल बराबर देखिए कितना आया, एल बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। इसमें हम लोग क्या करते हैं 49 को ऐड कर देते हैं तो आएगा 625। तो एल बराबर हमें मिला स्क्वायर रूट के अंदर 625। अब स्क्वायर रूट 625 कितने का होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये 25 का स्क्वायर जब करते हैं तो हम लोग को 625 मिलता है। तो एल की वैल्यू भी हम लोग को पता चलेगी कितनी आ गई 25। तो हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस निकाल ले, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, एक कैप का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वो कितना होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 25। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 का 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया निकल के आया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप। ओके, बट हमसे वन कैप के लिए तो कहा नहीं था, हमसे तो 10 कैप बनानी है टोटल हमें, तो उसके लिए एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ 10 कैप्स, 10 कैप्स इक्वल टू, देखा जाए तो हमें कितना मिलेगा 550 इंटू 10। तो कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना मिलेगा, सॉल्व करते हैं तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल एरिया इक्वल टू हमें कितना मिला 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बच्चों की क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था, बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्लैंट हेड कैसे निकालनी ये पता होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज 13.3 का है, क्लास 9th का। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या, आप बस स्टॉप इट बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter is 40 centimeter and height is 1 meter. If the outer side each of the cone is by the painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square. What will be the cost of painting all these cones? Use 5/3.14 and take 1.04 is equal to 1.02। मतलब क्या है कि एक बस है और उसको रोकने के लिए कार्डबोर्ड से के कुछ कोन्स बनाए गए, बैरिकेड बनाए गए हैं। टोटल इससे 50 बैरिकेड बनाए गए कौन, जैसे कि आप देखते होंगे पिक्चरों मूवीज में मतलब रास्ते में कांटेदार ऐसे लगा दिए जाते हैं जैसे कि जो टायर होते हैं वो पंचर हो जाए, ठीक है, हवा उनकी निकल जाए, तो वैसे बैरिकेड यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, बस वो कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। तो टोटल कितने 50 कार्डबोर्ड्स हैं, 50 जो कोन्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और उनका जो डायमीटर है वो हम लोग को गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जल्दी से सॉल्व करके जो डाटा है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं पहले। तो हम लोग को डायमीटर गिवन, डायमीटर में डी की वैल्यू हम लोग को कितने गिवन है, 40 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू सिंपल सी बात है, आर कितना होता है, डी का हाफ होता है। तो आर डी 40 है तो आर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, 20 सेंटीमीटर हो गया हमारा आर। और एच की वैल्यू हम लोग को पास कितने की है, एच इक्वल टू हमारे पास है 1 मीटर। तो एच अगर पता, आर पता, तो स्लैंट हेड आप पहले निकाल के रख लीजिए। तो एल इक्वल टू होता कितना है, स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आर की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं, तो 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके पास 400 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब एक चीज देखिए, हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी, हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है आप भी ध्यान ना दें। जैसे देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो हमें एरिया मीटर स्क्वायर में दिया गया। यहाँ देखिए जो मतलब जो कॉस्ट दी गई है वो मीटर स्क्वायर में हम लोग को गिवन है। ठीक है, तो अगर मीटर स्क्वायर में गिवन है तो हमें जो पूरा डाटा है वो मीटर स्क्वायर में हम लोग को लेना पड़ेगा। तो आर जो सेंटीमीटर में निकला है इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा मीटर में। तो आर इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के, आर इक्वल टू 20/100। तो 20 जब अपॉन 100 करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी, 0.2 मीटर। तो आर की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.2 मीटर। ओके, तो हमें जो आर की वैल्यू पुट करनी है वो कितनी पुट करनी है, 0.2। तो हमारे यही यहाँ पर गलत हो गया था, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और फिर इसको ठीक से नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो डाटा है जो नोट किया है मैंने, तो यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं जल्दी से। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी, 0.2, तो 0.2 का हम लोगों ने कर दिया स्क्वायर। तो एल बराबर हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.04 और प्लस 1 किया, तो 1 में 0.04 को ऐड करेंगे तो 1.04 आपको मिलेगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू देखिए आपको दी गई है, लेना है स्क्वायर रूट जो यहाँ लगा था, टेक स्क्वायर रूट इक्वल टू 1.04 की वैल्यू है 1.02। तो एल बराबर हमें गिवन है 1.02 मीटर। तो जी हमें एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, स्क्वायर रूट इक्वल टू 1.04 की वैल्यू होती है 1.02। ठीक है, तो हम लोग को कुछ डाटा मिल गया। अब इन्हीं जो डाटा दिया गया है इसी डाटा को हम लोग काम करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं कहीं पर और फिर ये सारा पार्ट हम लोग इरेज कर देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ऊपर से टिक ले रहे हैं, हम लोग को आर इक्वल टू कितना गिवन है, आर इक्वल टू हम लोग को गिवन है 0.2 मीटर। एल दैट मीन्स लैंड हाइट इक्वल टू हम लोग को गिवन है 1.02 मीटर। ठीक है, और फिर रेट हम लोग ने अभी लिखा है, रेट देखिए यूनिट मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो कितना है, 12 रुपीज से प्राइस है। तो रेट की वैल्यू तो हम लोग के पास कितनी है, रेट इक्वल टू है हमारे पास 12। ठीक है, 12 रुपीज। तो हम लोग बाकी डाटा जो है वो हमारे लिए किसी यूज का नहीं है, हम लोग उसको हटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी से इरेज कर दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, एच की वैल्यू भी लिख ले रहे हैं, शायद मुझे जरूरत पड़ जाए। तो एच इक्वल टू 1 मीटर, वैसे मुझे पता है जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ। तो हम लोग को डाटा जो गिवन था, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाली, वो सारा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम लोग को निकालना है कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा एक कोण का। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया
ऑफ वन कोन इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल। और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हम लोग को 3.14 लेनी, तो उसने कहा है हम लोग से 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.02। अब हम लोग क्या करते हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इसको जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। तो जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.64 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का जो एरिया निकल के आया वो वन कोन का निकल के आया। और हमारे पास ऐसे कितने कोन्स है टोटल हमारे पास 50 कोन्स है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इक्वल टू कितना होगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 0.64 मल्टीप्लाई करते हैं इसका देखिए क्या मिलेगा हम लोग को। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है। बट हम लोग से पूछा क्या गया हम लोग से पूछा गया कॉस्ट क्या आएगी इनको पेंट करने में। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है रेट इंटू एरिया आपको जानकारी होगी। तो रेट हम लोग ने देखा रेट हमारे पास कितना था 12 रुपीज था इंटू एरिया हम लोग ने कितना निकाला 32 का 12 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी निकल के वही हमारा क्या होगा आंसर। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 384 रुपीज। ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट निकल के आए 384 रुपए यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों अब इससे काफी आसान क्वेश्चन था काफी इजीली सॉल्व हो गया। बस कुछ चीजें हैं कुछ पॉइंट जिन्हें आपको हमेशा याद रखना उन्हें याद करके इन्हें यूज करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि अगर आप साइंस सोशल स्टडी इंग्लिश हिंदी की वीडियोस की जानकारी आप पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले समय में मैं यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी साइंस सारी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। इसी प्रकार का हमारा यदि अगर आपका कोई दोस्त क्लास 10th में है तो इसी नाम से एक चैनल है क्लास 10th का जो कि टॉपर क्लास 10th नाम से है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में जा रहे हैं तो आप वहां पर विजिट करके उसको वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।